ये फॉर्मूला है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल सीरीज है, ये सीरीज का मान दिया हुआ है 3 2 5 6 7, तो फाइंड द जीएम। व्हाट इज जीएम? जीएम क्या होगा? 1260 हुआ सर। 1260 होगा। और कौन बताएगा? फॉर्मूला में इसमें दे रहा है 1/n पावर भी तो है, तो 10 होगा। यस सर। जीएम सॉल्यूशन। जीएम बोलता है कि सारे जो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज के आपके पास जो दे रखा है उसको आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 3 × 5 × 6 × 7 मल्टीप्लाई करके उस पर पावर चढ़ा दीजिए। कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 है तो इस पर क्या होगा? 1/5 होगा। 1/5 ये फॉर्मूला बोलता है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा अपने पास? 1260। 1260 टू दी पावर 1/5। अब आपको ये निकालना है, कैसे निकालो? कैलकुलेटर वगैरह तो रहेगा, यूज करो। मान लीजिए नहीं आता है तो छोड़ दीजिए कुछ। कैसे निकालोगे? आपको ये होमवर्क मैंने दिया, घर से निकाल करके कौन सा ट्रिक्स लगाओगे, कैसे करोगे। पावर 1/5 हो जाएगा। यस सर। हाँ, वही तो तरीका ढूंढ के लाना है। होमवर्क मैंने दिया आपको, कैसे करोगे। ठीक है, कितना आएगा और इसके अप्रोक्स में कितना आएगा यहाँ पर, ये आंसर, फाइनल आंसर यहाँ। ठीक है, कैलकुलेटर में आप कैसे करोगे इजली हो जाए। नेक्स्ट में आइए, नोट कर लो आप। डिस्क्रीट सीरीज के लिए आते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज। इतना बड़ा थोड़ी होगा 500। वही तो बोला होमवर्क में दिया, निकाल सर कर। उसका आंसर होगा 242। अरे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। डिस्क्रीट सीरीज के लिए आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं जीएम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद रहे तो बस हो जाए। तो x1 टू दी पावर f1 इंटू x2 टू दी पावर f2 फ्रीक्वेंसी इंटू x3 फ्रीक्वेंसी f3 पावर में, ये ऐसे सो ऑन x टू दी पावर n टू दी पावर fn, और ये पूरा, और इसका पावर ध्यान से देखेंगे, सिग्मा फ्रीक्वेंसी ये होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। ये फॉर्मूला याद रखना। कौन है इतना लेट से फोन आ रहे हैं? ये देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है कि मतलब आपके पास x1 x2 और उसके फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे। डिस्क्रीट में होता ही क्या है कि भाई आपके पास एक डाटा दिया हुआ है और उसके सामने क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था। आपको उसके फ्रीक्वेंसी और डाटा का यूज कर करके आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा जीएम। तो ये एक्स्ट्रा है, जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो 12 में भी पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, यही अंतर हो जाता है, कुछ तो अंतर रहेगा ही।
देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया मैंने, एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1 2 5 4। कैलकुलेटर इसमें नहीं होना चाहिए, वैसा क्वेश्चन मैं दिया नहीं है, तो वैसा रहेगा उस दिन तो मैं नहीं लाऊंगा। इसका आपको पता करना है कि व्हाट इज जीएम, जीएम क्या होगा, इसका जीएम क्या होगा। जीएम बताइए इसके। अभी हमने आपको फॉर्मूला लिख दिया था, इसमें करना है। बहुत ही इजी ये सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लो तो ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा। 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो है, आपको पढ़ना है, देखा जाए। इसके बाद कोरिलेशन है और रिग्रेशन है, उसके बाद क्या है, सैम्पलिंग वगैरह, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में होगा। एक आध चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़ते एक चैप्टर, कोई भी दिक्कत, 70-80% तो नंबर आप यूं ही निकाल दो। क्या हो रहा है, जीएम का भी अब फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने, जैसे 2 है तो 2 पावर क्या होगा, इसका पावर ये फ्रीक्वेंसी ना 1, फिर क्या होगा 3, 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4। ठीक है, अच्छा ये जोड़ लीजिए, अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 1 3 3 और 5 8 8 4 12, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। आप करेगा क्या, इसका पावर कितना होगा 1/12, ऐसा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 9 होगा, ये बताओ 10 128 2 120 128 सर। कितना होगा, 200, यहाँ 256 होगा, नहीं सर 128 224 के लिए क्या कैलकुलेशन करते हो, यही गलत करोगे तुम लोग एग्जाम में आकर। इसका कितना होगा 625 और उस पे पावर है आपका ये। अब इसको सॉल्व करना है, आप कैसे करेंगे, ये तो पहले बताओ कितना क्या आएगा, कैसे सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई होगा, सर ये 250 24 कैसे होगा? 224 नहीं होगा ये, इसका वैल्यू 224 नहीं आएगा, 4⁵ कैसे कैसे सर 128 आ रहा है, 128 आ रहा है। कैसे सर क्या आ रहा है, मारेंगे ना, 4 4 4 सर 4। 224 ही आएगा सर, ठीक है। सर 1,15,20,000 है, ये देखो तो 5 है तो क्या होगा 4 × 4, रुको जोन पूछ रहा है उससे पूछ, 4 × 4 कितना होगा 16, 16 × 4 64, 64 × 4 यस 64 × 16 कर दो, अब ये कर लो 224 आएगा, करो सॉल्व, ऐसे भी याद रखिएगा, ये सब याद रहने वाली चीजें कुछ कुछ है। 2⁻10 इसकी वैल्यू होती है 224, तुमको तो बहुत सारा चीज याद है पढ़ाई का। 2⁵ कितना होता है 32, ठीक है,
टू दी पावर Yes, 5 sir. क्या होता है? 32। बच्चे भी जानते हैं, ये तो बच्चे भी कर लेंगे। और 2 टू दी पावर 5 अगेन करेंगे, यानी 32 इंटू 32 1024 होता है। ये सर हाँ, पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 1,15,00,000। सर उस पे पावर 12 लगाना है, ठीक है। अगर देखो सॉल्व नहीं होगा ना एग्जाम में, आप इतना भी लिख दोगे ना, ये पूरा ये इतना इतना तो कर ही सकते हो, ये वाला पूरा जो 1 करोड़ क्या कुछ बता रहे हो आप, इतना लिख करके पावर आप चढ़ा दोगे, ठीक है। अगर आपके उसके बाद नहीं हो पा रहा है तो आप इतना भी लिख देते हैं, तो हो सकता है 1 नंबर काटे, या अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर या 6 नंबर का, तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है वो, अदरवाइज वो पूरा नंबर दे देगा। सर पूरा इसके मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाएगा ना सर इतना बनाने में? इसको करने के लिए आपको समय लगेगा, या तो इसमें कैलकुलेटर तो आप यूज टाइम लग करेंगे। जाएगा सर पूरा। कैलकुलेटर के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना सर चाहिए, कितना भी थोड़ा सा फास्ट दिमाग होगा लगाना। सर इसमें टाइम लग जाएगा इसके लिए सर। एक मिनिमम तो हमारे सर पास 5 है मिनट लग ही तरीका, जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 5-6 तरीका में उसमें स्टेप में जाता है, उसको इतना करने के बाद वो आता है वैसे, यस ठीक है। सर। तो उसमें समय कंफर्म नहीं है कि लगाओगे सर आंसर बेकार आएगा में, कि नहीं तो आपके पास कम समय के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप इतना करने की कोशिश करेंगे कि छोटा दिया रहे। जैसे इसके पहले जो छोटा हुआ था, कितना पावर होता, 5 था या 4 था या 2 देगा, ऐसे टाइप का देगा, रूट निकालने के लिए देगा, तो आप इजिली कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। 5 क्या, जैसे कि अगर अपने पास देख ऐसा आ रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ फॉर्मेट टाइप का आएगा, ऐसे आएगा, तब तो ठीक है भाई, निकल जाएगा, 4 ही होगा इसके वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा टाइप का कुछ मिल जाए, या कुछ बच जाए, कुछ नहीं निकल पाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट है, लेकिन उसमें क्या है ना, 6 स्टेप जाता है इसको करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है। ये 6 स्टेप ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा भाई, आपको कम से कम 2 नंबर में, 3 नंबर में देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको ये ऑप्शन से दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। रेंडमली डाटा लिए हुए हैं 3 4 5, सर ठीक है, इसका 2 3 ट्रिक भी 4 होता है 5। सर निकालने वाला? एक ट्रिक्स होता है, इसका आंसर मैं सर। लिख दे रहा हूँ लगभग क्या है। अप्रोक्स जो आएगा आंसर वो आएगा 3.85 यस अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट में अप्रोक्स आएगा सर 3.8। एग्जैक्ट नहीं होगा बाबू, यस सर वही ना बोल रहे अप्रोक्स होगा। हैं। यस सर। ये चलिए नेक्स्ट बता, आपको होमवर्क दिया, इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें 5 कैसे पावर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, उसका कैलकुलेशन का 6 स्टेप का सिस्टम है, उसको मैं बताता हूँ, समय लगेगा 2 बार करवाने के लिए, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब भाई आप इतना भी लिखोगे तो बोले तो नंबर दे देगा, इतना को मल्टीप्लाई करके 12 1 कर दो आप, उतना ही रहने इतना दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर नंबर तो मिल ही जाएगा। नंबर देगा आपको, ऐसा नहीं है। अरे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, 10% ही चांसेस है कि वो कट करेगा उसको, क्योंकि एक ये वाला नंबर ही जो तो कट लिखने वाला करेगा। मिलेगा ना, उसके पास बहुत कम बच्चे मिलेंगे। अगर 100 बच्चे सर होंगे आप तो उसमें कितना 5 ही पूरा बच्चे होंगे सर? जो 3.85 लिख पाएंगे, ठीक है। अब यानी 5 एक ही बच्चों में आप मार्क्स आना कटेगा चाहते सर। हो तो ठीक है, अगले दिन मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन का। 95% बच्चे ऐसे ही लिख करके छोड़े। और यानी हाँ, एक ही अच्छा नंबर ये भी कटेगा। बता दूं कि इतना लिखने के लिए आपको अच्छा खासा इसमें 5 मिनट ऑफ देना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। 5 इसमें तो मिनट या 3 मिनट टाइम आपको बहुत लग देंगे जाएगा सर। तभी होगा, एक बार में समझ में आ जाए तो। हाँ, ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर से, बट इन ए मोबाइल यू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है? यस सर। एंड्रॉइड तो वहाँ यूज होगा नहीं, बट उसमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है शायद, आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पर क्लिक करो, देखो ऐसा आ गया, अब तो कर लो यार, मतलब कैलकुलेटर से तो बहुत कुछ कर आया सकते सर। हो। ओहो, ऐसा क्या है, देखो। ओ, एक मिनट में ऑप्शन बता दे रहा हूँ, जाइए। आप बैठिए ना, मैं बता रहा हूँ। कितने आए, ये कितना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, छोटा सा इजी क्वेश्चन पर, थोड़ा सा
12 क्या है, देखता हूँ मैं क्या है। ठीक है, कितना पावर है, 1/5। अच्छा, 1/5 का मतलब हुआ 1/5। 252। चाहिए, बैठिए मैं देखता हूँ। 1260 the power 1/5 हो रहा है ना, 1/5। टू क्या आ रहा है, 252 आ रहा था। बावन नहीं आना चाहिए। 1.1। अच्छे से नहीं बता रहा है, कैलकुलेशन साइन वगैरह का है, बट सर इसको निकालेंगे कैसे? सर 1 मिनट इसको रुकिए। कैसे बनाएंगे सर? इसका एक स्टेप मैंने लिखा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ 6 स्टेप में कुछ करने का है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। ऐसे सिंपल कैलकुलेटर से तो होगा नहीं, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हो तो नहीं होगा। ठीक है, छोड़ नहीं देंगे आपको, उतना उतना ला करके छोड़ना है। होगा तो कैसे सर? ठीक है, हाँ सर, और ला ऐसे करके निकाले तो 252 निकला सर। 225 आ रहा है क्या, 252 हो सकता है वही हो। चलिए चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता था, क्लास इंटरवल था ना, CI, और फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती थी, यही था ना। क्लास इंटरवल ले लिया, मान लिया 0 से 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, 4 ही लेते हैं। तो 0 से लेकर के 10 तक मान लिया कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 3, 1, 4, 6 से ले लिया। तो इस डाटा को कैसे निकालोगे, आपका इसका GM निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा फॉर्म, CI वाला है, क्लास इंटरवल। आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप x निकालो ना, x कैसे निकलता है, मीट, क्लास इंटरवल का मीट जो निकलता है, कैसे निकलता है, लोअर क्या हो जाएगा 5, ये कितना होगा, यस 15 ये
25 25 25 और ये 30 35। 30 अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन टाइप का बन गया, डिस्क्रीट टाइप का बन गया, नहीं ये डिस्क्रीट टाइप का बन गया, तो नहीं ये यस सर डिस्क्रीट टाइप का बन गया। ये आप इतना ले लो, तो पहले जो अभी बताया था क्वेश्चन इसी टाइप का हो गया, डिस्क्रिप्ट टाइप का। ये वाला फॉर्मूला जो आप लगाए, फॉर्मूला लगेगा डिस्क्रिप्ट के लिए जो अभी बनाया था, ऐसा ही तो हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना। आप यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या लिख सकते हैं आप, सेम एज डिस्क्रिप्ट सर एक बार और बताइए तो सर, कनेक्शन छूट गया था। डिस्क्रिप्ट तो सर रिपीटेड क्या, इसमें क्या फिर से क्लास इंटरवल दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं, मिड मिड वाला आप एक्स निकाल लो। यस सर हो समझ गए ठीक है, सर। 20 + 20 15, तो ये आपके पास सिंपल टाइप का यस क्वेश्चन हो गया, पहले जैसा डिस्क्रीट टाइप का हो गया। कोई फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्क्रिप्ट इसलिए सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, सेम यस एज सर डिस्क्रीट सीरीज की तरह यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, नोट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ all the values all the values are constant k constant k, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन will be also be k। ठीक है, तो कोई आपके पास दे रखा है एक्स्ट्रा का, सपोज दैट 3 3 3 3 3, ये 3 दे दिया, तो जीएम क्या होगा इसका, जीएम ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, टी रह जाएगा। निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इसको निकाल लो ना। जीएम कैसे निकालते हैं, वही बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज हो गया, 3 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने 3 है, कितने 3 है, और उसके पावर कितने होंगे, ये सॉल्व करोगे तो 5 कितना होगा, 3 ही होगा, 3 to the power 5, और उसके पावर 1/5, क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3 होगा। ये एक प्रॉपर्टी बना दिया, भाई सेम डाटा रहे आपके पास, ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा। ये सब चीजें सबके लिए लागू होता है, मीन के भी, मीन क्या होगा इसका, मीन 3 होगा सर। मीन भी 3 होगा। एचएम क्या होगा, सर हार्मोनिक मीन, सेम नंबर Three. डिजिट रहने पर सर सेम वही आंसर हो सब जाता कुछ है सेम सर। ही होगा, सब कुछ यस सेम सर। होगा, याद रखना। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते यस सर हैं। सम सेम नहीं रहेगा तो नहीं होगा, वो बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, क्या है भाई, प्रॉपर्टी उसके लिए थोड़ा होता है, जैसे बनाते आ रहे हैं ऐसे बनाएंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन दीजिएगा सर। ऐसे ही बनाएंगे। नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट टाइप का, 1 नंबर, 5 नंबर में, 5 नंबर में कैसे पूछेंगे 1 नंबर में, क्या बात है। ऑब्जेक्टिव तो एक ही नंबर का होगा ना सर, हम्म, ऑब्जेक्टिव भी एक ही नंबर का होगा ना। हाँ 1 ही नंबर का होगा, आपसे थोड़ा कुछ इजी, डाटा दे दिया मैंने आपसे ऐसा, तो और उसमें इजी पूछ के क्वेश्चन। आपसे बताइए क्या क्या ये सब चीजें, क्या 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 होगा, मीन होगा, मीन होगा, कौन इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी, जीएम ऑफ एक्स वाई, मतलब 2 डाटा दिया हुआ है, तो कैसे होता है, एक्स वाई जैसे 2 आपके पास डाटा दे रखा है, सीरीज दे रखा है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा वो ये क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, जीएम ऑफ एक्स इनटू जीएम ऑफ वाई, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करनी। जैसे कि अगर मैंने बोला आपसे कि एग्जाम्पल के लिए
आपको x दे रखा है, दूसरा y दे रखा है, और ये दे रखा है 3, यहाँ देखो 3 9 और 1 दे दिया। ये 8 4 ये 2 ऐसे दे दिया, दो नंबर। ये दोनों अलग अलग सीरीज है आपके पास, ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज है। और हमने पूछा कि आप बताइए कि आप सब कुछ निकालिए, आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई निकालिए, तो क्या होगा? अच्छा, ये दे रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई निकाल दिया। ठीक है, यहाँ देखो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं कैसे, तो ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24, ये 4 9 कितना होगा, 36, और ये क्या होगा। ठीक है, अब हमने आपसे बोला है, ये बताओ कि जीएम ऑफ, ने निकाला बार बार से, कि जीएम ऑफ एक्स क्या होगा, जीएम ऑफ एक्स, जीएम ऑफ एक्स, तब इस डाटा के लिए जीएम क्या होगा, इस डाटा के लिए जीएम क्या होगा, इस डाटा के लिए जीएम क्या होगा, इसके लिए बताइए क्या होगा। 3 इंटू 9 इंटू 1 टू दी पावर कितना, 1/3। ये गलती मत कीजिएगा, पावर 3 मत चढ़ा दीजिए, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 टू दी पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। ये आसान सा डाटा ऐसे टाइप कर दिया रहा है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये 3 होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ आप कि जीएम ऑफ वाई इस डाटा के लिए क्या होगा। वो दूसरा डाटा तो यहाँ पर है, ये देखिए आप, 8 इंटू 4 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 64, 1/3, 3 ही डाटा है ना, तो ये कितना होगा, 64 टू दी पावर 1/3। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फोर को 3 बार मल्टीप्लाई करो 64 होगा, वही होगा आपको। ये 4 हुआ, ठीक है, जीएम और इसका। अच्छा, मैं अब बात करूं आपसे कि बताइए जीएम ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई तो ये दे रखा है डाटा, ये हो जाएगा 24 इंटू 36 इंटू 2 1/3। क्या होगा, अब निकालो। 3। हाँ, लेकिन ऐसे करके वेरीफाई करवा रहा हूँ मैं कि ये सही है कि नहीं है। तो प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, इसको मतलब आपको बिना पेन, मतलब ये मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ना, और आपको लॉस ही होगा। मल्टीप्लाई नहीं करें, आप इसको ब्रेक कर दे छोटे छोटे में, और उसके बाद पेयर बनाए। पेयर कहने का मतलब क्या हो, अगर 1/3 पावर हो, यहाँ देखो 1/3 पावर हो तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर 1/2 होगा तो 2 का पावर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये क्या है, क्यूब रूट है। तो आप क्यूब रूट में फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करिए मत, मल्टीप्लाई करके फिर कोई फायदा नहीं होता आपको। तो इसको हम लोग क्यूब रूट में फॉर्मेट में लेकर के जाते हैं, जितना हो सके इसको तोड़ देते हैं, छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए, सभी में वही करना था, मैं देखना चाहता कि आप लोग कैसे करते हो। तो ये क्या दिया था आपके पास, ये जीएम ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास आ गया जीएम ऑफ एक्स वाई 24 इंटू कितना था, 36 इंटू 2, 36 into 2 36 इंटू उसका पावर है 1/3। अब छोटे पार्ट में तो ये 24 है, इसका क्या क्या फैक्टर बना है, एक 2 इंटू क्या कर दें 3, कितना हो गया 4 कर दे क्या। अच्छा, ये जो है इसको भी हम कर देते हैं छोटा, क्या कर दें 3 3 4 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कर दे क्या 3 इंटू 2। ठीक है,
बोलिए 1/3। Yes, sir. अच्छा इस 4 को भी क्या था ना वैसा ही करके लिखना। अच्छा 4 को भी आप वैसा ही करके लिखिए। जो 4 है इस 4 को क्या लिखें 2 into 2 लिख दे तो क्या दिक्कत 2 into 2. ठीक है। अब 3 का पेयर ढूंढिए आप। देखो यहाँ से ये 2 एक निकालिए, एक यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से निकालिए, ठीक है. तो ये कितना हो गया 3. 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है पावर को खत्म करने के लिए। अच्छा अब देखिए ये तीनों का काम खत्म हो गया। 3 का पेयर बताओ 1 2 1 2 3 मिला 3. क्या तो 3। Yes. अच्छा फिर अभी भी 2 का बचा हुआ है। Yes, 1 sir. 2 1 2 3 एंड हुआ क्या 3. हो गया। तो मल्टीप्लाई क्यों करूं मैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12. ये हो गया आंसर। ठीक है Yes, sir. आप मैं तो वही चेक कर रहा था तुम लोग का कितनी आपकी विल पावर है। आप लोग मल्टीप्लाई करके बता ही रहे हो। इस सब चीजों को पेयर बनाएंगे ना क्यूबिक फॉर्मेट है इसको क्या करेंगे आप तोड़ दीजिए ना ऐसा छोटे छोटे पार्ट में। उसके बाद क्या कीजिए 1/3 है तो 3 का पेयर बना करके करो। क्यूबिक कैसे निकालते हैं अगर हमने किसी से पूछा आपसे कोई पूछ दिया ये मेरे को बताओ भाई क्यूब करने के लिए दे आपको स्क्वायर रूट करने के लिए दिया तो क्या पेयर बना करके आप लोग कर सकते हैं इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है अब देखिए ये जो हमने आपको डिटेल्स बताया इतना मेहनत करवाया आपसे तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 2 डाटा दिया हुआ रहे और एक डाटे का जीएम पता हो दूसरे डाटे का आपके पास भी जीएम पता हो ठीक है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मल्टीप्लीकेशन वाले डाटे का जीएम पता चल जाएगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है हमको ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है इसका जीएम निकालिए इसका जीएम निकालिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो वही एक्स वाई का भी जीएम होगा। ठीक है तो हमने इसका निकाला जीएम सर एक्स का ऐसे तो जीएम प्रूफ निकाला हुआ है सर 3 एक्स और निकाला वाई और का इसका जीएम 4 निकाला तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आसान सा प्रॉपर्टीज है इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये मल्टीप्लाई अभी जैसे छोटा डाटा था ठीक है छोटा डाटा में देखिए कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई टाइप का लग रहा है। अगर कोई बड़ा डाटा रहता है मतलब ये अपने मन से मैंने कुछ छोटा डाटा दिया अगर रहता है तो फिर आपको ज्यादा फंसाने की कोशिश करेगा। तो सिंगल सिंगल निकाल करके उसको निकाला हुआ चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको एक्स वाई वाले डाटे का क्या हो जाएगा जीएम निकल जाएगा। क्लियर Yes, सर sir. ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछ सकता है सर अगर पूछेगा एक्स और वाई का 5 जीएम नंबर क्वेश्चन में अभी दिमाग लगा रहे हो कि पूछ सकता है मे भी सर आप बताइए ना आप पूछिएगा कि नहीं सर पूछ सकता है बिल्कुल मैं पूछ भी सकता है। सर मैं भी पूछ रहा सर क्वेश्चन इजी का भी क्या क्वेश्चन एग्जाम दीजिएगा में सर भाई थोड़ा. यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। आपको तो सारा कुछ स्टडी करके रखना है एग्जाम Yes, में sir. बस यस तो कुछ सर भी पूछ सकता है। सर तो इजी क्वेश्चन दीजिएगा थोड़ा. अरे इंटरनल की क्या टेंशन ले रहे हो भाई अब यूनिवर्सिटी की बात करो ना इंटरनल का तो यहाँ पर है। सर ये तो अपना घर का एग्जाम है सर लेकिन यूनिवर्सिटी का नहीं घर का एग्जाम घर में ही दे देना। ऑनलाइन दे देंगे. चलो एक लास्ट वन है फिर दिक्कत हो जाएगी फिर छूट जाएगा। रिलेशन बस सर हो गया नेक्स्ट क्लास में आप समझा दीजिएगा सर. एम जीएम एंड एचएम। अच्छा ठीक है इसको हेडिंग डाल लीजिए कि रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एचएम। ठीक है नेक्स्ट देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो पूछे जा सकते हैं। यस सर. अटेंडेंस सर. हाँ कर रहा हूँ। क्या लिखे ऊपर? जीएम एंड एचएम एचएम है ये सॉरी ये एचएम है एचएम हार्मोनिक मीन एचएम हार्मोनिक मीन